ओमान और ईरान के हवाले से ये है कि एक नया एग्रीमेंट जो है उसकी बात हो रही है, लेकिन वो जो ओमानी रास्ते से जहाज गुजारे गए हैं, कहीं ना कहीं पे ओमानी जो हुकाम हैं उनको बीच में शामिल किया गया था, उनकी आरा को भी शामिल किया गया था। तो अभी जिस डेलीगेशन ने मुलाकात की है ईरान आके, ओमानी डेलीगेशन ने, वो 7 मील का एक एरिया है जिसके अंदर से बात हो रही है कि यहां से गुजारा जाएगा और 2 महीने तक इसको जो है वो आगे देखा जाएगा और इसको आजमाया जाएगा। क्या अब की बार वो ओमानी और ईरानी जो एग्रीमेंट है वो पाया तकमील तक पहुंचते दिखाई देता है, या उसमें फिर अमेरिका जो है वो ओमान वाली साइड को स्नब करने की कोशिश कर सकता है? यासिर साहब, मैं बिफोर वॉर क्या हो रहा था वो गुजारिश करता हूं ताकि मैं बेहतर अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर सकूं। देखिए, बुनियादी तौर पर इस जंग से पहले जो एक मैकेनिज्म यहां था वो ये था कि खाली जो टैंकर होते थे वो ईरानी कोस्ट के साथ साथ आते थे, और जब वो भर के वापस जाते थे तो ओमानी कोस्ट की तरफ से वापस जाते थे। उसकी वजह ये थी कि जो ईरानी कोस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो 30 से 70 मीटर के दरमियान है। ठीक है। दैट मीन्स रिलेटिवली कम है, इसमें भरे हुए टैंकर गुजर नहीं सकते थे, क्लोजर अर्थ की वजह से कांटेक्ट हो जाता था। दूसरी तरफ ओमान की तरफ जो कोस्ट है वो तकरीबन 30 और 70 की बजाय 200 मीटर डेप्थ की है, जिसका मतलब है भरे टैंकर आसान से गुजर जाते थे। जिसका मतलब ये है कि ओमानी कोस्ट इजाजत देती है या अफोर्ड करती है आना जाना टैंकर्स का। पिछली दफा आपको याद होगा जब एग्रीमेंट हुआ था तो जो ईरान ने हमले किए कतर और सऊदी अरब के टैंकर पर, वो यही मैनिफेस्टेशन थी कि ईरान नहीं चाहता था कि टैंकर जो है वो आना और जाना दोनों ओमान की तरफ से शुरू हो जाए। अगर वो हो जाते तो ईरान की लीवरेज खत्म हो जाती। अब ये जो आप 7 किलोमीटर के पट्टी की बात कर रहे हैं, ईरान ने ओमान से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे कोस्ट के नहीं है तो अगर न्यूट्रल ग्राउंड में भी हम रख लें तब भी मैनिफेस्टेशन, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनल परमिशन ईरान की होनी चाहिए, क्योंकि ईरान अपनी रिट नहीं छोड़ना चाहता। ये वो लीवरेज है जो हमने नहीं, अमेरिका ने नहीं, पूरी दुनिया ने उसको दे दिया है कि ये आपके पास एक लीवरेज है। अब ईरान बारगेन के बगैर उसको लेट गो नहीं कर रहा।